पढ़ेंगे सरदार पटेल लौह पुरुष। ठीक है, तो यहाँ तक हमने पढ़ लिया था कि जो पटेल जी थे, ठीक है, सरदार पटेल जी थे, उनमें क्या क्या व्यक्तित्व थे, क्या क्या विशेषता है उनका। हमने जो पढ़ा था कि निर्बलों की वो सहायता करते थे, ठीक है, और कोई भी चीज़ें बहुत सोच समझ कर कार्य करते थे, सावधानी पूर्वक लेखा जोखा रखते थे, अपने कार्य की वो पूरी सावधानी पूर्वक लेखा जोखा रखते, ठीक है, और इन्हीं सब क्रियाओं के कारण, इन्हीं सब कार्य के कारण वो अपने विरोधियों को पछाड़ दिया करते थे। ठीक है, और उसी का ये परिणाम था कि उस समय उनके जो विरोधी होते थे वो उनसे हार मान जाते थे, हार जाते थे। आगे है, स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात प्रथम गृह मंत्री के पद को सुशोभित करते हुए जो महत्वपूर्ण कार्य सरदार पटेल ने किए उनमें से प्रमुख हैं। ठीक है, जब हमारा देश 1947 में स्वतंत्र हुआ, ठीक है, इसके पश्चात जब स्वतंत्र हो गया तब ये देश के प्रथम गृह मंत्री के पद पर सुशोभित हुए। ठीक है, उस समय हमारे देश के जो प्रथम गृह मंत्री बने वो थे लौह पुरुष सरदार पटेल जी। ठीक है, जो महत्वपूर्ण कार्य किए वो कार्य सरदार पटेल ने किए उनमें प्रमुख हैं। ठीक है, उन सब में प्रमुख हैं देसी रियासतों का एकीकरण। ठीक है, इनने क्या किया, सबसे पहले देसी रियासत जो थे, ठीक है, रियासतों का एकीकरण किया, उनको एक किया। अंग्रेज भारत छोड़ते समय 500 से अधिक अंग्रेज़ों ने जब भारत छोड़ा उस समय 500 से अधिक रियासतों को स्वतंत्र छोड़ गए थे। ठीक है, उनने क्या किया था कि जितने 500 से अधिक रियासत थे उन सबको क्या किए थे, स्वतंत्र छोड़ दिए थे। स्वतंत्र भारत के सामने इनकी समस्या ने विकट रूप धारण कर लिया। ठीक है, और परिणाम ये हुआ कि जब वो स्वतंत्र हुए, ठीक है, उनको अकेले छोड़ दिया गया कि तुम सब स्वतंत्र होगे, तो जो स्वतंत्र भारत है, ये स्वतंत्र भारत के सामने ये विकट समस्या का रूप धारण कर लिया। सरदार पटेल ने अपनी कुशल राजनीतिक सूझबूझ से इन सभी रियासतों का एकीकरण करके उस समस्या का निदान चुटकियों में कर डाला। ठीक है, और परिणाम ये हुआ कि जब ये गृह मंत्री हुए तो इन्होंने सरदार पटेल जी ने अपनी कुशल राजनीतिक, ठीक है, इनमें जो राजनीति थी वो बहुत ही कुशल राजनीतिक बुद्धि था। ठीक है, और उसके माध्यम से सूझबूझ के द्वारा सभी रियासतों को एकीकरण करके इस समस्या का निदान इनने चुटकी में कर डाला। ठीक है, बहुत जल्दी इसको क्या किया कि जो ये समस्या थी इस समस्या का निदान इन्होंने कर लिया। सरदार पटेल एक उदार नेता, विनयशील, अनुयायी, कृपालु मित्र, श्रेष्ठ राष्ट्र निर्माता थे। ठीक है, जो सरदार पटेल जी हैं, सरदार पटेल जी की जो विशेषता यहाँ बताई जाती है कि वो कैसे थे, तो उनकी विशेषता ये है कि एक उदार नेता थे। ठीक है, उदारवादी नेता थे, विनयशील, अनुयायी, ठीक है, विनयशील थे, कृपालु थे, अपने मित्रों पर कृपा करते थे। ठीक है, तो कृपालु मित्र और श्रेष्ठ राष्ट्र निर्माता थे। ठीक है, राष्ट्र के निर्माण के लिए इनने अपना बहुत सारा योगदान, महत्वपूर्ण योगदान दिया। वे अपने दृढ़ता के साथ भूमि पर जमकर राष्ट्र निर्माण में संपूर्ण शक्ति से योगदान देते थे जीवन के अंतिम दिनों में। ठीक है, अर्थात उनमें क्या था कि इन्होंने राष्ट्र निर्माण के लिए, ठीक है, जितने भी थे श्रृंखलापूर्वक चरणबद्ध रूप से दृढ़ता के साथ भूमि पर जमकर राष्ट्र निर्माण की शक्ति से योगदान देते थे। ठीक है, राष्ट्र निर्माण के लिए अपनी पूरी शक्ति के द्वारा योगदान देते थे। जीवन के अंतिम दिनों में वे अस्वस्थता के काल में चिकित्सकों द्वारा चेतावनी देने पर भी कि उनकी स्थिति खतरनाक है, पूर्ण विश्राम करें। ठीक है, फिर जब ये अंतिम दिनों की बात बता रहे हैं, इनके जीवन के जो अंतिम समय थे
उस अवस्था में ये अस्वस्थ हुए, ठीक है, अस्वस्थ बीमार हो गए। और उस काल में भी जो चिकित्सक थे, जो डॉक्टर थे, चिकित्सकों द्वारा चेतावनी देने पर भी कि आपको क्या करना है, डॉक्टरों ने चेतावनी दी, बताया कि स्थिति जो है उनकी स्थिति खतरनाक है, ठीक है, जो स्थिति है वो ठीक नहीं है, खतरनाक है, पूर्ण विश्राम करें, ठीक है, पूरी तरह से अब विश्राम की ज़रूरत है।